भी जाप माला पर माँ काली से पूछा लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देख लेना। इस वीडियो में मैं आपको लाइव बताऊंगी और करके भी दिखाऊंगी माँ काली आपको पूछा कैसे देगी। जैसे मुझे माँ काली पूछा देती है वैसे मैं आपको भी सिखाऊंगी। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपको डेली नई वीडियो देखने को मिलती है और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो कई सारी चीज़ें भक्ति पूजा पाठ में आप सीख पाते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना और इसे शेयर कर देना ताकि ये वीडियो आगे और लोगों तक पहुँचे और उनकी भी मदद हो पाए, वो भी माँ काली से इसी प्रकार से जाप माला पर पूछा ले पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सीधा सीधा आपको लाइव वीडियो पर सिखाते हैं कैसे माँ काली से पूछा ली जाती है माला पर। देखिए, अगर आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं जाप माला से, ठीक है, तो आप पूछा ले सकते हैं। अगर आप जाप नहीं करते, सिर्फ पूजा पाठ करते हैं, तो आप पूछा नहीं ले सकते, क्योंकि पूछा लेने के लिए ना या तो हमें मंत्र जाप करना पड़ता है, चाहे हम काली माँ का बीज मंत्र जपें, चाहे हम गुरु मंत्र का जाप करें। अगर पूछा लेनी है, अगर किसी के घर के बारे में जानना है तो जाप करना आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जाप में ऊर्जाएं होती है और वही ऊर्जाएं हमारे शरीर पर, हमारी जाप माला पर आकर आकर्षित होती हैं। जब वो आकर बैठती है ना तो हमारी जाप माला जो होती है वो सिद्ध हो जाती है और इसमें शक्तियाँ आकर विराजमान हो जाती है। फिर हम किसी के घर के बारे में जानना चाहें या किसी व्यक्ति के ऊपर कोई ऊपरी वादा है उसके विषय में जानना चाहें तो हमें माला पर ही माँ काली सब पूछा दे देती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बता देते हैं माँ काली से आपको लाइव पूछा कैसे लेनी चाहिए। सबसे पहले देखिए, आप ये देख रहे हैं मेरे पास जो माला है ये है तुलसी की माला, ठीक है। अब आपको जाप माला पर पूछा कैसे लेनी है। ये जो तुलसी की माला देख रहे हैं ना, ये 108 मोती की नहीं है, ये तुलसी माला गले में धारण करने वाली है। जो हमारी जाप माला होती है वो 108 मोती की होती है और उसमें 109 मोती होते हैं। जो ऊपर का जो मोती होता है वो हमारे गुरु का होता है, सिमरू मोती जिसे कहते हैं, तो हम उसको गिनती में नहीं लेते, हम सिर्फ 108 बार ही मंत्र का जाप करते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए आपने माँ काली से कुछ पूछना है, ठीक है, किसी के घर के बारे में जानना चाहते हैं, किसी व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपके पास उसके जानने के लिए क्या होना चाहिए। सबसे पहले उसका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, जिस जगह पर वो रहता है इस समय लाइव, उस जगह का आपको नाम पता होना चाहिए। तीसरी चीज़, आपको उसके घर के एक दो देवी देवता का नाम भी पता होना चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है ना, जैसे मान लो उसके घर में काली माँ पूछती है तो मैं पूछा लूँगी माँ काली से, ठीक है। अगर मान लो उसके घर में, उसके घर का जो कुल देवता है वो है कलवा पवन, तो मैं फिर पूछा लूँगी कलवा पवन से, क्योंकि जो उसके घर में देवी देवता पूजते हैं ना, अगर हम उसी के घर के देवी देवता को माला पर बुला के उनसे पूछा लेंगे तो वो हमें सच्ची पूछा देते हैं, धर्म पर पूछा देते हैं। अब पूछा देखने के लिए आपको क्या करना है, जो 3 चीज़ें मैंने बताई हैं सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर आपको इन 3 चीज़ों के बारे में पता है तो आप किसी के घर की पूछा ले सकते हैं, या किसी के व्यक्ति के ऊपर कोई ऊपरी बाधा है, किसी ने कुछ कर रखा है, तो आप उसकी पूछा ले सकते हैं। पूछा के लिए आपको माला लेनी है, ठीक है। माला को आपको इस प्रकार से पकड़ना है दोनों हाथ से। ये देखिए, जैसे मैंने पकड़ रखा है ना, ऐसे आपको इतना गैप देना है माला में और मोतियों को टाइट करके आपको इस तरीके से पकड़ लेना है। अब आपको बोलना है, हे माँ काली जगदम्बा जगत कल्याणी, इस माला पे आकर विराजमान हो जाओ, इस माला पे आकर विराजमान हो जाओ, इस माला पे आकर विराजमान हो जाओ। 3 बार बोलना है और जैसे आप बोलोगे तो माई इस पे आकर तुरंत प्रकट हो जाएगी। अब उसके बाद आपको पूछना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल करके बताती हूँ, कोई व्यक्ति है जिसका नाम आकाश है, ठीक है, और वो दिल्ली में रहता है, और दिल्ली में जिस स्थान पर रहता है वो उस स्थान का नाम क्या है, दिलशाद गार्डन, ठीक है।
ये मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ, आपको इसी तरीके से सीखना है पूछा लेना। अब मैं पूछूंगी माँ, ये इस व्यक्ति का नाम है आकाश और ये दिल्ली में रहता है, दिलशाद गार्डन में इसका घर है, ठीक है। और इसके घर में जो देवी देवता पूजते हैं वो है सवल सिंह बावरी, कलवा पवन, शमशान काली, मसानी माता, ये देवी देवता उसके घर में पूजते हैं। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस व्यक्ति के ऊपर किसी ने तंत्र कर रखा है या फिर नहीं। अगर इस आकाश नाम के व्यक्ति पर, जो दिलशाद गार्डन दिल्ली में रहता है, उस पर अगर किसी ने कुछ कर रखा है, कोई भी क्रिया, तंत्र क्रिया, काला जादू, तो क्या इस पर कर रखा है या फिर नहीं। अगर कर रखा है तो माँ एक मोती लेकर आना, नहीं कर रखा तो 2 मोती लेके आना। इस प्रकार से आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। जब हम सारी चीज़ें बताएंगे अपने देवी देवता को तभी तो हमें पूछा मिलेगी। अब बताने के बाद आपको इस प्रकार से यूँ करना है माला को, देखिए, ठीक है। आप अपना हाथ जहाँ भी जिस मोती पर रोकोगे ना तो ऐसे पकड़ लेना, और ये वाला जो हाथ है सीधा वाला, इसे आपको आगे बढ़ाते जाना है। ये देखिए जो मोती दिख रहा है ना, आपको पहला वाला इसे छोड़ के दूसरे मोती को पीछे करते जाना है, एक मोती छोड़ के पीछे करते जाना है, ओम काली बोलते जाना है। अगर इस पर तंत्र क्रिया है तो 1 माला लेकर आना, नहीं है तो 2 माला लेकर आना। इस प्रकार से माँ काली से पूछा ली जाती है। ये देखिए 2 मोती आए, इसका मतलब उस पर तंत्र क्रिया नहीं है। इस प्रकार से अब आपको क्या करना है, और कुछ उसके बारे में जानना है तो ये जो 2 मोती आए ना, ये जो 2 मोती आए, इनको यहीं पर छोड़ देना है, और फिर आपको इस सीधे वाले हाथ को इधर कर लेना है और फिर इसे पीछे कर लेना है, ठीक है। इस प्रकार से। हे माँ काली जगत कल्याणी, मैं ये जानना चाहता हूँ इस व्यक्ति के घर में किसी देवी देवता की नाराजगी है, जैसे इसके घर के कुल देवी देवता की नाराजगी, या किसी भी घर के देवी देवता पितृ की नाराजगी है तो 1 मोती लेकर आना, नहीं है तो 2 मोती लेकर आना। अब देखिए इस तरीके से मैं करती जाऊंगी, एक एक मोती छोड़ के करना है। ये देखिए 2 मोती आए, इसका मतलब इसके घर में कोई भी पितृ की नाराजगी नहीं है, ना कोई देवी देवता की नाराजगी है। अब फिर से इसे इस प्रकार से कर दूंगी, फिर पूछूंगी माँ, इस व्यक्ति के घर के अंदर क्या किसी ने शमशान से चीज़ें छोड़ रखी हैं, या फिर किसी ने बुराई पर इसके घर में किसी देवी देवता को छोड़ रखा है। अगर कोई भी चीज़ है ना तो तू उसे सामने प्रकट कर, अगर है सच्चे वचन पे, धर्म पे आकर बता। कोई भी चीज़ इसके घर में है ना, जो इसके घर में इतना बुरा इसके साथ हो रहा है, क्यों हो रहा है, कोई तो चीज़ है, अगर है तो 1 मोती लेकर आना। इस प्रकार से बोल के फिर से आपको माला को आगे करते जाना है। मैं आपको लाइव सिखा रही हूँ ताकि आप इन फ्यूचर आगे अच्छे से सीख पाएँ और फिर आप किसी के भी घर की पूछा ले पाए, जान पाए। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं 1 मोती आया है, तो इसका मतलब इसके घर में किसी ने कुछ कर रखा है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे माला पर पूछा लेते हैं ना, तो देवी देवता ना हमें 1-2 बार मतलब गलत भी बता देते हैं, ठीक है। तो आपको एक ही चीज़ के बारे में 3 बार पूछना है। अगर तीनों में 1 मोती आता है तो समझ लो इसके घर में नकारात्मक ऊर्जा है। तीसरी बार में वो सत्य बताते हैं। तो ये था पूछा देखने का बिल्कुल आसान तरीका जो मैंने आपको वीडियो के माध्यम से सिखाया। और हाँ, ये मत सोचना कि हर कोई व्यक्ति पूछा देख सकता है, कोई नहीं देख सकता। सिर्फ वही देख सकता है जो काली मंत्र का जाप करता है, जिसके पास जाप की माला है, वही देख सकता है। बाकी आप साधारण पूजा कर रहे हो, साध्वी पूजा कर रहे हो, कोई जाप नहीं करते, कोई ध्यान नहीं करते, तो आप कोशिश मत करना, आपको पूछा भी नहीं मिलेगी। और साथ के साथ आप किसी की पूछा देखोगे तो आपको पूछा नहीं मिलेगी, फिर वो सामने वाले व्यक्ति को आप गलत बता दोगे, फिर उसको फ़र्क नहीं लगेगा, इसमें आपकी बदनामी होगी। तो आई होप इस वीडियो के माध्यम से आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर और कुछ जानना है तो वीडियो में कमेंट कर देना, हम उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। आई होप मिलते हैं आपके साथ फिर से नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी भक्तों को जय जय माई कालिका, जीवे तेरे बाल का, अंग संग जो सही है वही कालिका माई है, ना कोई चिंता ना कोई भय, कालिका माई तेरी सदा ही जय।
वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखें। अगर आप भक्ति मार्ग ज्ञानी यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर डेली आपको नया कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। जय जय माई काल का।